इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। तो पहली खबर जो है वो आपको बता दें, बड़ी खबर फिलहाल सामने निकल के आ रही है गोरखपुर से, जहां पर गोरखपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है रहने वाले हैं। आज सुबह जनता दर्शन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी के साथ आपको बता दें, आज सुबह 9:30 बजे एमपी इंटर कॉलेज पहुंचेंगे और यहां पर आपको बता दें कि संस्था दिवस 93 संस्थापक समारोह में शामिल होंगे। उत्तराखंड के राज्यपाल कार्यक्रम में भी इसमें शामिल होंगे। आपको बता दें 3 बजे सीएम रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम कबड्डी प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में रहेंगे। इसी के साथ वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम जाएंगे। आपको बता दें कि सीएम कुश्ती प्रतियोगिता के समापन समारोह में भी शामिल होंगे। कई सारे कार्यक्रम जो हैं वो आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रहने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां पर आज सुबह जनता दर्शन कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद आपको बता दें कि आज सुबह 9:30 बजे एमपी इंटर कॉलेज पहुंचेंगे, जहां पर गोरखपुर के दौरे पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। इसी के साथ 93 संस्थापक सम्मान समारोह में भी यहां पर जो है वो शामिल होंगे और कई सारी खेल प्रतियोगिताओं में भी जो है वो शामिल होंगे। लेकिन इसी के साथ आपको बता दें उत्तराखंड के राज्यपाल भी इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। बड़ी खबर फिलहाल सामने निकल के आ रही है जो आपको बता रहे हैं कि 3 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचेंगे और इसी के साथ आपको बता दें कि यहां पर कबड्डी प्रतियोगिता के समापन समारोह में भी वो शामिल होंगे। आज बड़ी खबर यूपी से निकल के आ रही है, जहां पर आज गोरखपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। गोरखपुर के दौरे में कई सारे ऐतिहासिक कार्यक्रम जो हैं वो भी उनके रहने वाले हैं। वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुख्यमंत्री का पूरा दौरा आज रहने वाला है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे यूपी के स्टेट हेड रजनीश पांडे जो हैं वो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सीधे उनके पास चलते हैं और जानते हैं क्या किस तरीके की तैयारियां जो है रहने वाली हैं। रजनीश जी, किस तरीके का माहौल, किस तरीके की तैयारियां, कई सारे कार्यक्रम जो हैं वो आज योगी आदित्यनाथ के रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर को लेके हमेशा से अपने प्राथमिकता में रखे हैं। हालांकि पूरे प्रदेश का विकास हो रहा है, लेकिन आज चूंकि गोरखपुर में तमाम कार्यक्रम है जहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे, तमाम ऐसे विकास का काम होगा, लोगों से मिलना जुलना होगा। सबसे बड़ी खास बात होती है उनकी जनता दरबार के पूर्वांचल के जो लोग आते हैं उनका साफ कहना होता है कि मंदिर के जनता दरबार में हमारी बात पे तुरंत एक्शन लिया जाता है। तो जनता दरबार और तमाम ऐसी परियोजनाओं का वो शिलान्यास लोकार्पण करेंगे जो जनता को समर्पित भी होगी और आने वाले समय में गोरखपुर से पूरे पूर्वांचल की तस्वीर बदलेगी। जी रजनीश जी, देखिए जनता दरबार तो है ही, लेकिन उसी के साथ साथ कई सारे स्पोर्ट्स के कार्यक्रम जो हैं उसमें भी शिरकत करेंगे। और इसी के साथ मैं भी जानना चाहूंगा आपका साथ कि उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। खासतौर पर कुश्ती प्रतियोगिता की बात की जाए, उसके समापन समारोह का भी आयोजन जो है वो किया जा रहा है। आपने सही कहा कि कुश्ती खेल के प्रति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लगाव रहा है और पूरे प्रदेश में इस प्रकार के आयोजन होते भी रहे हैं। और आज का जो आयोजन है उसमें खास यही बात है कि उत्तराखंड के राज्यपाल भी उसमें सम्मिलित होंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे। तो एक मैसेज है और ये बड़ा आयोजन है जिसमें बढ़ चढ़ के प्रतियोगी भाग भी ले रहे हैं। तमाम खेल विभूषित जो है, ये खास बात है कि जो यूपी के ओलंपियन रहे हैं, जो ओलंपिक खेलों में शिरकत किए, उन लोगों को भी वहां पे बुलाया गया है। चलिए रजनीश, आप बने रहे हमारे साथ। एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें जो यूपी से ही निकल के सामने आ रही है, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का प्रयागराज दौरा जो है वो आज रहने वाला है। दोपहर 12 बजे सर्किट हाउस में आगमन होगा। 1 बजे पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। आपको बता दें बैठक में बीजेपी के 3 जिला अध्यक्ष मौजूद होंगे। इसी के साथ विभागीय अधिकारियों के साथ योजनाओं की समीक्षा भी की जाएगी। प्रयागराज में डिप्टी सीएम का रात्रि विश्राम और प्रदेश और जिले के राजनीतिक कार्यक्रमों पर चर्चा जो है वो भी यहाँ बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें एक और जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां पर 1 बजे कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ यहां पर बीजेपी की बैठक जो है वो प्रयागराज के अंदर देखने को मिल सकती है, जिसकी अध्यक्षता कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य करते हुए नजर आ सकते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज जो है वो प्रयागराज दौरा है। दोपहर 12 बजे सर्किट हाउस में आगमन होगा। इसी के साथ रात्रि विश्राम की भी जो है खबरें निकलकर फिलहाल यहाँ सामने आ रही हैं। हमारे साथ लगातार रजनीश पांडे हमारे यूपी के स्टेट हेड जो हैं वो फोन लाइन पे बने हुए, सीधे उनके पास फिर से एक बार रुख करते हैं। रजनीश, आप ये बताइए किस तरीके की तैयारियां अब बीजेपी की में देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि रात्रि विश्राम की भी बात की जा रही है और साथ ही क्योंकि 3 जिला अध्यक्ष जो हैं वो भी मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम में।
देखिए 2 दिवसीय दौरा है। आज प्रयागराज में वो विभागीय बैठक भी करेंगे और चूंकि उनके विभाग को लेके क्या क्या वहाँ पे काम हो रहे हैं, क्योंकि हमेशा शिकायत रही है सरकारी विभागों को लेके कि आज उनके विभाग के अधिकारियों को पेश कसे जाएंगे। और केशव प्रसाद मौर्य अपने वर्करों से भी मिलेंगे, जिन कामों के लिए वो जाने जाते हैं कि वर्करों को लेके खास वो तरजीह देते हैं, वर्करों से मिलते हैं, उनकी शिकायत सुनते हैं और उन शिकायतों का त्वरित समाधान भी करते हैं। तो आज का कार्यक्रम यही है और कल प्रयागराज से वो लखनऊ के लिए निकलेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया रजनीश आपका तमाम जानकारी हमारे साथ इस विषय पर साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमरोहा सड़क हादसे में एमबीबीएस के 4 छात्रों की मौत की जो है वो खबरें फिलहाल सामने निकल के आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो आ रही है सामने निकल के, जहां पर श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस के छात्र थे जिन्हें डीसीएम में घुसी थी तेज रफ्तार कार। तो तेज रफ्तार कार के घुसने से यहां पर जो है कार सवार 4 एमबीबीएस के छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई है। अर्णव चक्रवर्ती, आयुष शर्मा श्रेष्ठ और सत्य ऋषि की मौत की खबरें जो है वो फिलहाल सामने निकल के आ रही है। रजबपुर थाना क्षेत्र के 83 में दर्दनाक हादसा जो है ये हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां पर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 4 एमबीबीएस के छात्रों की मौत की खबरें निकल के सामने आ रही है। श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस के छात्र थे चारों, और आपको बता दें कि दर्दनाक सड़क हादसे में चारों की मौके पर ही मौत हो गई है, जिसके बाद कोहराम कहीं ना कहीं मचते हुए नजर आ रहा है। तेज रफ्तार कार का कहर इस तरीके से दिखा कि सीधे इन 4 युवाओं की, इन 4 छात्रों की मौत हो गई। कार सवार एमबीबीएस छात्रों की यहां पर जो है मौत की खबरें फिलहाल सामने निकल के आ रही है। आपको बता दें कि अर्णव चक्रवर्ती, आयुष शर्मा श्रेष्ठ और सत्य ऋषि की मौत की खबरें जो है वो सामने निकल के आ रही हैं। आपको बता दें रजबपुर थाना क्षेत्र के अतसारी में दर्दनाक हादसा ये जो है बताया जा रहा है, और इसी के बीच आपको बता दें कि सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत के बाद अब कहीं ना कहीं कोहराम मचते हुए नजर आ रहा है। खड़ी डीसीएम में घुसी थी तेज रफ्तार की कार, जिसकी वजह से पूरा हादसा हुआ है। हादसा इतना भीषण था कि 4 छात्रों की यहां पर मौके पर ही मौत हो गई। तो फिर से आपको बता दें किस तरीके से कार सवार 4 एमबीबीएस छात्रों की दर्दनाक मौत की खबरें जो हैं वो फिलहाल सामने निकल के आ रही हैं, जहां पर अर्णव चक्रवर्ती, आयुष शर्मा श्रेष्ठ और सत्य ऋषि की मौत की खबरें फिलहाल सामने निकलकर आ रही हैं। सड़क हादसे में एमबीबीएस के 4 छात्रों की मौत, जिसके बाद अब कोहराम मचते हुए नजर आ रहा है। अधिक जानकारी लेंगे हमारे साथ हमारे संवाददाता अमरोहा से मोहम्मद इमरान जो है वो जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। इमरान, किस तरीके से इस चीज को देखा जाए, सड़क सुरक्षा के ऊपर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं जो 4 छात्र हैं एक साथ पढ़ने वाले थे, कम उम्र थी, लेकिन मौत का शिकार हो गए। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला अमरोहा जनपद के रजबपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे का है, जहां पर रजबपुर थाना क्षेत्र में ही स्थित वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी में चारों एक साथ एमबीबीएस के छात्र के जो अपनी गाड़ी में सवार होकर जा रहे थे, रास्ते में तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ है, जिनमें से चारों एमबीबीएस के छात्रों की मौत हो गई है। जो अतरासी में खड़ी डीसीएम में उनकी गाड़ी रुक गई, जिसके चलते गाड़ी में टक्कर लगी है भयानक। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चारों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, उनके परिजनों को सूचना कर दी है। फिलहाल इसमें जो चारों के मृतक के परिजन है वो मौके पर पहुंच रहे हैं, जल्द ही इसमें कार्रवाई करने की बात की जा रही है। जो सड़क किनारे डीसीएम खड़ी थी, जो हादसे का कारण बनी है, पुलिस ने उसको कब्जे में ले लिया है और उसके खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी है। जी, इसमें देखिए जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है वो किस तरीके से इन चीज़ों को देख रहा है, क्योंकि देखिए उनके भी 4 छात्रों की यहाँ पर जो है मृत्यु हो गई है। और दूसरी चीज़ देखिए, क्या कोई नशीली पदार्थ का भी सेवन किया जा रहा था या सिर्फ तेज रफ्तार को ही इस तरीके से देखा जाए? जी बिल्कुल, अभी जिस तरह से जानकारी में आ रही है, तेज रफ्तार की वजह से ये हादसा हुआ है। जो यूनिवर्सिटी प्रशासन की बात की जाए तो यूनिवर्सिटी प्रशासन के सभी अधिकारी, कुलपति और वहाँ के चेयरमैन तमाम मौके पर पहुंच गए हैं। उन्होंने वहां पर जाकर जो डीसीएम सड़क किनारे खड़ी थी, जो पूरी तरह से गलत तरीके से खड़ी गई थी, उसके खिलाफ कार्रवाई की बात की। फिलहाल पुलिस ने भी यूनिवर्सिटी के जो अधिकारी हैं उनको आश्वासन दिया है कि जल्द ही इसमें कार्रवाई की जाएगी। जो छात्र मरे हैं उनके परिजनों को भी सूचना दे दी है, परिजन भी मौके पर पहुंचे हैं, जल्दी इसमें जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फिलहाल पुलिस ने डीसीएम और जो वहाँ गाड़ी खड़ी करी थी उसको कब्जे में ले लिया और कार्रवाई की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ इस विषय पर साझा करने के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं जो देहरादून से फिलहाल सामने निकल के आ रही है। 17 महीने से लाभार्थियों को सोलर सब्सिडी नहीं मिली है। आपको बता दें 4500 भारतीयों को अब तक सब्सिडी नहीं मिली है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत सब्सिडी का इंतजार। उत्तराखंड में 1 अप्रैल से राज्य की सब्सिडी बंद हुई है।
उरेडा ने 45 करोड़ रुपए की मांग का प्रस्ताव यहां पर जो है भेजा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां 4500 भारतीयों को माफ कीजिए अब तक जो है सब्सिडी नहीं मिली है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अब सवाल जो है यहां पर खड़े हो रहे हैं। पीएम सूर्य घर योजना के तहत सब्सिडी का इंतजार जो है यहां पर लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। तकरीबन 45 करोड़ रुपए का यहां पर आकलन किया जा रहा है। 17 महीने से लाभार्थियों को सोलर सब्सिडी नहीं मिली है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अब 4500 भारतीयों को सब्सिडी का लाभ मिलते हुए नजर नहीं आ रहा है। उत्तराखंड में आपको बता दें 1 अप्रैल से राज्य की सब्सिडी बंद पड़ी है। तो आप देखिए कितना लंबा समय हो चुका है, तकरीबन 8 से 9 महीने का समय, और यहाँ 17 महीने की तो फिलहाल सीधे बात निकल के सामने आ रही है। अगर 1 अप्रैल से जोड़ा जाए तो 8 से 9 महीने, लेकिन जो खबरें फिलहाल सामने निकल के आ रही है कि 17 महीने से तो वैसे भी नहीं मिल रही है। 17 महीने से लाभार्थियों को कहीं ना कहीं सब्सिडी को लेकर अब चिंता जो है वो हो रही है। उरेडा ने 45 करोड़ रुपए की मांग का प्रस्ताव जो है वो फिलहाल यहाँ पर भेजा है। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देहरादून से अभय कैंतुरा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। अभय, देखिए 1 अप्रैल से जो है यहाँ पर कहा जा रहा है कि सब्सिडी बंद है, और ये भी निकल के खबरें सामने आ रही है कि 17 महीने होने जा रहे हैं। 4500 भारतीयों को अब तक जो है सब्सिडी का लाभ यहाँ पर नहीं मिला। क्या जानकारी, क्या अपडेट? बिल्कुल, ये कह सकता है कि उत्तराखंड में जो सौर योजना शुरू की गई थी, जिसमें लाभार्थियों को कहा गया था कि सौर ऊर्जा का उपयोग यहाँ पर अधिक से अधिक करना चाहिए, अपने घरों पर सौर ऊर्जा के जो प्लांट हैं वो यहाँ पर लगाने चाहिए, ताकि बिजली की जो खपत है उसको कम यहाँ पर किया जा सके। जो बिजली की जो उपयोगिता है उसको देखते हुए इन सब चीजों का निर्णय यहाँ पर लिया गया था, और उसके तहत बाकायदा आवेदन यहाँ पर मांगे गए थे। जिन अभ्यर्थियों की तरफ से ये आवेदन यहाँ पर किए गए थे, उनकी तरफ से प्लांट को लगाने का काम अपने घरों पर यहाँ पर किया गया था। लेकिन अप्रैल में ये कह सकते हैं कि जो सब्सिडी इस सौर प्लांट में यहाँ पर दी जाती थी उपभोक्ताओं को, उस सब्सिडी को अभी तक देने का काम यहाँ पर नहीं किया गया। यही वजह है कि जो सब्सिडी केंद्र सरकार की तरफ से राज्य को यहाँ पर मिलनी थी और उस राज्य के माध्यम से लाभार्थियों को यहाँ पर दी जानी थी, वो सब्सिडी अभी तक लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पा रही है। सिर्फ राज्य सरकार की अपनी जो एक सब्सिडी है, उस सब्सिडी को अभी प्रदान करने का काम यहाँ पर लाभार्थियों को किया जा रहा है। और यही वजह है कि राज्य सरकार ने अब इन सब चीजों को देखते हुए केंद्र सरकार से बजट की मांग यहाँ पर करी है, उसका बाकायदा एक प्रस्ताव यहाँ पर दिया गया, और अब निर्णय केंद्र सरकार को यहाँ पर लेना है। क्योंकि खुद प्रधानमंत्री लगातार अपने संबोधनों में, अपने भाषणों में प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा का उपयोग करने की बात यहाँ पर करते हैं। उसकी जो स्कीम है, योजना है, उस योजना को लगाने की बात उनकी तरफ से यहाँ पर की जाती है। लेकिन जिस प्रकार से बजट को देने में केंद्र सरकार की तरफ से देरी यहाँ पर की जा रही है, उससे जो लाभार्थी हैं, उससे जो उपभोक्ता है, वो काफी परेशान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लगातार वो मांग यहाँ पर कर रहे हैं, और राज्य सरकार की तरफ से प्रस्ताव भी यहाँ पर केंद्र सरकार को बजट के लिए भेज दिया गया। तो देखना भी यही होगा कि किस प्रकार से केंद्र सरकार निर्णय यहाँ पर लेती है, और जो इस योजना के तहत जो यहाँ पर सब्सिडी दी जानी है, उसको कब तक देने का काम यहाँ पर करती है। जी देखिए, क्योंकि देखिए तकरीबन 45 करोड़ रुपए की बात की जा रही है और लगातार ये गुहार लगाई जा रही है कि केंद्र सरकार जो है वो बजट देगी। इसमें अब देखिए जो तमाम अधिकारी हैं उरेडा के, वो किस तरीके से इस चीज़ों को देख रहे हैं, और अभ्यर्थी जो भारतीय माफ कीजिए जो 4500 भारतीय इससे प्रभावित हैं, वो भी इस चीज़ को किस तरीके से देख रहे हैं। क्योंकि देखिए 17 महीने का समय और 1 अप्रैल से राज्य में सब्सिडी बंद अपने आप में कई सारे सवाल खड़े कर रहा है राज्य सरकार के ऊपर। देखिए, इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि राज्य सरकार की तरफ से जो कार्य यहाँ पर किया जाना था, उस कार्य को करने में राज्य सरकार लगातार तत्परता के साथ आगे काम करती हुई नजर आ रही है। लेकिन सब्सिडी के मामले में कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार की तरफ से दी जानी है। 1.5 साल का समय यहाँ पर व्यतीत हो चुका है, और उस मामले पर अभी तक उरेडा के जो अधिकारी हैं, उनके पास सब्सिडी देने को लेकर कोई जवाब उनके पास नहीं है। आवेदनकर्ताओं की तरफ से जो उपभोक्ता हैं, जिनकी तरफ से आवेदन यहाँ पर कराए गए, उनके प्लांट अब तक यहाँ पर लगाए जा चुके हैं। उसमें कह सकते हैं कि लगभग 90% उपभोक्ताओं के प्लांट यहाँ पर लग चुके हैं। उन्हें राज्य सरकार की तरफ से जो सब्सिडी मिलनी थी या जो सुविधाएं यहाँ पर दी जानी थी, वो अब तक यहाँ पर दी जा चुकी है। आवेदन ये कह सकते हैं कि जो उपभोक्ताओं को सब्सिडी के जो फॉर्म थे वो बैंक में भी जमा हो चुके हैं, और उपभोक्ताओं की तरफ से जो उस योजना पर अपनी तरफ से जो बजट लगाया जाना था, वो सब कुछ यहाँ पर जमा किया जा चुका है। लेकिन केंद्र की तरफ से सब्सिडी देने के मामले में यहाँ पर ढुलमुल रवैया अपनाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। जो अधिकारी हैं, उनके पास भी कोई ऐसा संतोषजनक जवाब अब तक यहाँ पर उपलब्ध नहीं है जिससे समझा जा सकता हो कि उपभोक्ता उन जवाबों से संतुष्ट यहाँ पर हो सके। सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि जो अधिकारी हैं उरेडा के, उनकी तरफ से केंद्र की तरफ से बजट मिलने में देरी की बात यहाँ पर की जा रही है, जिसके चलते जो सब्सिडी यहाँ पर दी जानी थी वो अब तक यहाँ पर वितरित नहीं हो पाई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया भाई आपका तमाम जानकारी हमारे साथ इस विषय पर साझा करने के लिए।
तो किस तरीके से यहाँ पर देखिए उरेडा के 45 करोड़ रुपए का प्रस्ताव जो है वो रखा है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो गाजियाबाद से फिलहाल सामने निकल के आ रही है। बस फ्लाईओवर के डिवाइडर से टकराकर यहाँ पर पलट गई है। बस सवार आधा दर्जन लोग यहाँ पर घायल हो गए हैं, एम्बुलेंस में अस्पताल भेजे गए हैं। वेब सिटी में हाईटेक कॉलेज के सामने की घटना ये जो है पूरी बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें बस सवार आधा दर्जन लोग यहां पर घायल हो गए हैं। घायल होने के बाद सभी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डिवाइडर से टकराकर यहां पर जो है बस पलट गई है, वो माफ कीजिए पलट गई है, और इसी के चलते एम्बुलेंस से जो है यहां पर सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर बस के जो आगे का हिस्सा है किस तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है, किस तरीके से उसके पड़कच्चे उठ चुके हैं, और इसी के चलते कहीं ना कहीं आधा दर्जन लोग जो है यहां पर घायल हो गए हैं, जिनको नजदीकी अस्पताल में एम्बुलेंस के जरिए भर्ती करवाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें गाजियाबाद में वेब सिटी से हाईटेक कॉलेज के सामने का यह पूरा घटना बताई जा रही है, जहां पर बस सवार आधा दर्जन लोग यहां पर घायल हो गए हैं। बस फ्लाईओवर के डिवाइडर से टकराकर पलट गई है। पलटने से यहां पर जो है तकरीबन आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। बड़ी खबर फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां पर बस सवार लोग यहां पर घायल हो गए। बस फ्लाईओवर के डिवाइडर से टकराकर यहां पर घायल होते हुए दिखाई दे रही। वेब सिटी में हाईटेक कॉलेज के सामने की ये जो है पूरी घटना बताई जा रही है, जहां बस फ्लाईओवर के डिवाइडर से टकराकर पलट गई। और उसके बाद आपको बता दें कि यहां पर बस फ्लाईओवर के डिवाइडर से टकराकर जब पलटी तो उसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। सभी आधा दर्जन लोगों को यहां पर जो है अस्पताल पहुंचाया गया। तो आगे बढ़ते हैं अब बाकी खबरों की ओर। अमेठी के कस्बे स्थित गांधी चौक पर बीजेपी का झंडा लगाए कार सवारों ने जमकर तांडव किया। कार सवार दबंगों के हाथों में लोहे की रॉड लेकर बीच चौक पर मारपीट शुरू कर दी। यह विवाद लगभग 1 घंटे तक चला और चौक पर जाम लग गया, जिससे एम्बुलेंस, स्कूल बस जैसी आपातकालीन सेवाएं भी फंस के रह गई। मारपीट के शिकार कोतवाली में तैनात सिपाही बताते हैं कि देखिए, जाम की सूचना मिलने पर बिना वर्दी पहने दोनों सिपाही अपने फर्ज पर चौक पर पहुंच गए और जाम खुलवाने का प्रयास शुरू कर दिया। इस दौरान दबंगों ने सिपाहियों के भी साथ मारपीट शुरू कर दी। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और दबंगों को चाक पहचा वाहन के स्थित जो है यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया। अमेठी कोतवाली ने मामले की जांच यहां पर शुरू कर दी है और स्थानीय प्रशासन ने भी इलाके में शांति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। अमेठी गांधी चौक पर किस तरीके से तांडव जो है वो देखने को मिला। तो मेरठ में चौधरी चरण सिंह जिला कारागार के बाहर जेल मिलने पर युवकों से 5 कारतूस बरामद किए गए हैं। तलाशी के दौरान बैग में छिपाए गए कारतूस फलों के बीच मिले हैं। पुलिस ने बताया कि कारतूस हिस्ट्री शीटर नवनीत उर्फ मीनू टिमकिया तक पहुंचाने की योजना बना रहे थे। नवनीत कुख्यात अपराधी योगेश भदौड़ा का शूटर है और उस पर 30 से अधिक लूट, हत्या और रंगदारी के मामले पहले से दर्ज हैं। पुलिस ने नवनीत की बैरक बदल दी और उस पर 24 घंटे निगरानी का आदेश जारी कर दिया। कारतूस ले जाने वाले परमेंद्र जाट और सुरेंद्र यादव को हिरासत में ले लिया गया। दोनों से यहां पर पुलिस जो है गहन पूछताछ कर रही है। अधिकारियों का यह भी कहना है साफ तौर पे कि संगठित प्रयास है, जिसमें जेल में हिस्ट्री शीटर तक हथियार पहुंचाने की योजना बनाई गई थी। घटना के बाद जेल सुरक्षा को और भी बढ़ा कर दिया है। में चेकिंग के दौरान इसमें 2 व्यक्ति हिरासत में लिए गए। इनके पास से हमें 5 कारतूस मिले हैं। इनके नाम परमिंदर और सुदेश हैं। ये नवनीत उर्फ मीनू से मिलने आए थे, जो कि एक हिस्ट्री शीटर है थाना जानी से, और ये गंभीर धाराओं में ये जेल में निरुद्ध है। इन दोनों से पूछताछ जारी है। इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है। इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी तक पता लगा कि जेल के अंदर कारतूस ले जाने की क्या मंशा थी इनकी? जैसे मैंने बताया, अभी इनसे पूछताछ जारी है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो कौन कौन से कारतूस हैं? इसमें 32 बोर के हमें 4 कारतूस मिले और हमें एक कारतूस अलग से मिला। अमरोहा में नेशनल हाईवे 9 पर 2 अलग अलग भीषण सड़क हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई है। ये हादसे क्षेत्र में सनसनी फैलाने वाले हैं। पहला हादसा रजबपुर थाना क्षेत्र के अतरासी इलाके में हुआ, जहां तेज रफ्तार कार जो है वो डिवाइडर से टकरा गई और जिसकी वजह से भीषण कार हादसे में यहां पर पड़कच्चे उड़ गए और कार सवार 4 युवक की मौके पर मौत हो गई है। आपको बता दें, मृतक सभी एक यूनिवर्सिटी के छात्र बताए जा रहे हैं।
पुलिस ने कार को काटकर शवों को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दूसरा हादसा गजरौला थाना क्षेत्र में हुआ है, जहां हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंद दिया। दोनों की घटनास्थल पर ही मौके पर मौत हो गई है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को जिला अस्पताल भेजा है। इन दोनों हादसों ने हाईवे पर बढ़ रही तेज रफ्तार और सुरक्षा व्यवस्था पर कहीं ना कहीं सवाल जो हैं वो खड़े कर दिए। पुलिस ने दोनों मामलों में जांच शुरू कर दी है और हादसे में शामिल वाहनों की पहचान के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। आमजन से अपील की गई है कि वे सड़क पर सावधानी बरतें और नियमों का पालन करें। तो आपको फिर से बता दें कि अमरोहा के नेशनल हाईवे 9 पर 2 भीषण सड़क हादसों में 6 लोगों की मौत की खबरें फिलहाल सामने निकल के आ रही हैं। अगली खबर का रुख करते हैं, जो कि अमरोहा से निकल के सामने आ रही है। अमरोहा यूपी में दिल्ली लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। नाईपुरा थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों को यहां पर कुचल दिया, जिसमें दोनों की घटनास्थल पर मौके पर ही मौत हो गई। मृतक दिल्ली से लखीमपुर खीरी की ओर जा रहे थे और दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी में बाइक राइडिंग का काम करते थे। हादसे के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए यहां पर भेज दिया और हादसे की जांच शुरू कर दी है। दुर्घटना ने क्षेत्र में सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहनों की समस्या को उजागर कर दिया है। पुलिस का कहना है कि अज्ञात वाहन चालक की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर इस तरह के हादसे लगातार सुरक्षा की चुनौती बनते जा रहे हैं, जिससे आम जनता और आम लोगों को सचेत रहने और सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो जौनपुर के मडियाहू कोतवाली क्षेत्र के हिनौती गांव में आपको बता दें कि खाना बनाते समय गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिससे एक ही परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। धमाके की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस की सूचना दी है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी घायलों को घर से बाहर निकाला और जिला अस्पताल भर्ती कराया। 3 घायलों की हालत यहां पर गंभीर होने के कारण उन्हें आगे के इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। घटना के कारण घर और आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी और दुर्घटनाओं के सारे कारणों का पता भी लगाया जा रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दें इजाजत, लेकिन बाकी तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें सिर्फ इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।